जिसमें गुरुदेव भगवान हमें दान धर्म के विषय में जानकारी दे रहे हैं, 10वें अंश के विषय में जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, सतगुरु की शरण प्राप्त करने के बाद, सतगुरु से सत उपदेश लेने के बाद जगत और भगत की भक्ति क्रियाओं में, सामाजिक क्रियाओं में, आचार विचार व्यवहार में रात और दिन का अंतर हो जाता है। हमने बहुत सोच समझ के, फूक फूक के एक एक कदम भक्ति मार्ग पर आगे रखना होता है, अन्यथा यह काल हमारी मर्यादाओं को सुरक्षित रहने नहीं देगा। गुरुदेव भगवान ने पिछले 30 वर्षों से दिन रात एक करके गांव गांव जाके लोगों की गालियां खाके, गुंडा और भुंडा कहलवा के, जेल तक जाके परमेश्वर ने इतना ज्ञान क्यों दिया? उनके ज्ञान देने के कारण ही तो उनका संघर्ष हुआ, क्योंकि उनके विचार समाज में गए। अब उनके विचार सत्य, शास्त्र अनुकूल, और दुनिया के विचार असत्य, शास्त्रों के विरुद्ध, तो झगड़ा होना स्वाभाविक था। तो गुरुदेव ने आप और हम आत्माओं तक ये तत्व ज्ञान, ये सत्य ज्ञान पहुंचाने के लिए तो दुनिया से दुश्मनी मोल ली। क्योंकि ज्ञान को अच्छे से समझे बिना, ज्ञान के ऊपर ढंग से अपनी सुरती टिकाए बिना हम भगत भाई बहन भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। हमें कोई भी डगमग कर देगा, काल हमें कभी भी छल लेगा, ठग लेगा, हमारे अंदर संशय पैदा कर देगा, शंकाएं पैदा कर देगा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने ज्ञान के ऊपर जोर दिया, और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय उन्होंने रखा ज्ञान आधार का, कि बच्चों ये शिक्षा तुम्हें इसीलिए दी है, तुम्हें अक्सर ज्ञान युक्त इसीलिए किया है कि तुम ज्ञान की गहराई में पहुंच जाओ। और यहां का कोई सामान्य व्यक्ति, साधु संत महात्मा शंकराचार्य तो छोड़ो, अगर ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे साथ अगर ज्ञान चर्चा करने आ जाएं तो उनको भी मुंह की खा के जानी पड़े। इसलिए गुरुदेव ने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया। ज्ञान भक्ति की फाउंडेशन है, नींव है। अगर नींव अच्छे से भरी जाएगी तो फिर मकान अच्छे से बनेगा। तो गुरुदेव हमें दान धर्म के विषय में बता रहे हैं, किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए, दान लेने का एकमात्र अधिकारी कौन है, सुपात्र क्या होता है, कुपात्र क्या होता है, ताकि आगे चलकर हम आत्माएं धोखा ना खा जाएं। तो 10वें अंश के ऊपर गुरुदेव का यह सन 1997 का एक सत्संग है। और गुरुदेव भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। ज्योति पाठ का पैसा हमेशा सुपात्र के हाथों में देना चाहिए। और सुपात्र गुरुदेव ने बताया पूरी सृष्टि में केवल गुरु होता है, सतगुरु होता है। उनके अलावा कोई भगत कभी सुपात्र नहीं हो सकता। किसी भगत को कभी भी ज्योति करवाने के लिए ज्योति का पैसा, पाठ करवाने के लिए पाठ का पैसा, और दान के रूप में 10वें अंश का पैसा नहीं देना चाहिए। बाकी आप किसी भगत भाई बहन की मदद करना चाहते हैं उधार रूप में, और यदि आप उस पैसे में से देना चाहते हैं तो उसके लिए गुरुदेव ने मना नहीं किया, लेकिन आप उसको 10वें अंश के रूप में नहीं दे सकते, आप उसको ज्योति और पाठ के रूप में नहीं दे सकते। अब उदाहरण के लिए आपके पास में पाठ प्रकाश के 10,000 रुपए रखे और आपके घर में पैसे नहीं है, और अचानक से आपका बच्चा बीमार पड़ गया, आपने हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ गया। अब आप क्या करोगे? आप गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करोगे। उसके बाद गुरुदेव से आज्ञा लेकर आप वो पैसा अपनी जेब में डालोगे, आप जी हॉस्पिटल में जाओगे और डॉक्टर की फीस जमा कराओगे, दवाई खरीदोगे। अब वो पाठ का पैसा था भाई, चाहे 10वें अंश का था, चाहे पाठ का था, चाहे ज्योति का था, लेकिन आपने वो पैसा डॉक्टर को देना पड़ गया। तो आपने डॉक्टर को अपना गुरु मान के नहीं दिया वो पैसा, आपने डॉक्टर के हाथों में वो पैसा पाठ करवाने के मकसद से नहीं दिया, ज्योति करवाने के मकसद से नहीं दिया, 10वें अंश के रूप में नहीं दिया। वो आपके अंदर क्या भाव हैं वो सतगुरु अंतर्यामी परिचित है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, हमने अपने गुरु के अलावा किसी भी भगत को, चाहे कोई कितना ही बड़ा भगत क्यों ना हो, जब गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि दान लेने का अधिकारी, ज्योति पाठ और 10वें अंश के पैसे लेने का अधिकारी केवल सुपात्र सतगुरु के अलावा धरती पर दूसरा और कोई नहीं है, उनके अलावा हमने किसी को नहीं देना है, अन्यथा फिर हम परमात्मा के दोषी बनते हैं। क्यों? गुरुदेव ने बताया कि कुपात्र को दिया गया दान धर्म कभी भी सही प्रयोग में नहीं लगाया जा सकता।
वो उसका मिसयूज करेगा ही करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा ही करेगा, और फिर गुरु जी का विधान भी टूट जाएगा कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कभू न फल ही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो ऐसा करने से सबसे पहले तो गुरु जी का विधान टूट गया, गुरु जी का वचन टूट गया, हमारी मर्यादा टूट गई। उसके बाद वो कुपात्र जिनके हाथों में आपने ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया है, फिर वो कुपात्र उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि उसको सद्बुद्धि नहीं है, वो धर्म में ज्यादा नहीं लगा सकता। अगर 10% धर्म में लगाएगा तो 90% वो उसका दुरुपयोग करेगा, राजनीति में लगाएगा, आरक्षणों में लगाएगा, गुंडों की सीबीआई जांच में लगाएगा, जाटों की धर्मशाला बनवाने में लगाएगा, बैडमिंटन का स्टेडियम बनाने में लगाएगा, दुनिया भर के फालतू के आश्रम खोलने में लगाएगा, अन्नपूर्णा मुहिम में लगाएगा, जबरदस्ती मनमाना आचरण करेगा वो। पहले गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं क्या कह रहे हैं गुरुदेव, और साथ में गुरुदेव इस सत्संग में हमें यह भी हिदायत दे रहे हैं कि ज्योति और पाठ करवाने से पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा लेनी चाहिए। आज्ञा, जब गुरु जी आज्ञा दे कि हाँ बेटा तू पाठ करवा, तू ज्योति का पैसा जमा करवा, उसके बाद ही हमने पाठ करवाना चाहिए। अब इन शतलोक आश्रमों में जब से ये आश्रम खुले हैं तब से बेचारे भगत भाई बहन भेड़ चाल में चलते हुए वहां पर ज्योति और पाठ के पैसे जमा करा रहे हैं, 10वें अंश के पैसे जमा करा रहे हैं। गुरु बैठा हिसार जेल में, गुरु के पास हमारी एक फूटी कोड़ी भी नहीं जा रही। गुरु को 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी कपड़ा शरीर पर पहनने के लिए सरकार दे रही है, गुरु को दाल रोटी सरकार दे रही है, भक्तों की फूटी कोड़ी भी नहीं जा रही, और वो सारा का सारा पैसा उन कुपात्रों के हाथों में जा रहा है। और कुपात्र संगत की आंखों के सामने उस पैसे का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं, जमकर दुरुपयोग। इसलिए भाई और बहनों, वर्तमान में गुरु जी के परिवार के सिर पर, कोऑर्डिनेटरों के सिर पर, और जो जो संगत इन आश्रमों में जारी है, सबके सिर पर काल बली बैठा है, काल बली। किसी को सद्बुद्धि आने नहीं दे रहा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा लेनी चाहिए। पहले आज्ञा सुनिए ध्यान से। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा किसको देना चाहिए? गुरु को देना चाहिए। और दे किनको रहे हैं? अपने जैसे भक्तों को, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, कुपात्रों को, काल प्रेरित आत्माओं को, जिनकी मनमानी हरकतों के कारण बरवाला कांड हुआ, जिन्होंने अपने गुरु को हिसार जेल में बैठने के लिए विवश किया, और हिसार जेल जाने के बाद भी नित्य अपने कुकर्मों के चलते, मनमाने आचरणों के चलते गुरु जी को पिछले 12 वर्षों से खून के आंसू रुला रहे हैं। ऐसे खूनियों को ये ज्योति पाठ और दान का वर्तमान में पैसा दिया जा रहा है, और उस पैसे को किस प्रकार से ये लोग राजनीति में उड़ा रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच में उड़ा रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई में उड़ा रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में उड़ा रहे हैं, परशुराम की जयंती में उड़ा रहे हैं। तो संगत के कर्म नहीं फूटेंगे तो क्या पवनदास के फूटेंगे? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? विचार करने की बात है भाई और बहनों, यह तत्व ज्ञान है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे हाथ में पैसा देने से पहले भी मेरी पहचान कर लो। प्रथम गुरु की पहचान कर ले कि गुरु मेरे द्वारा दिए गए धन को, पैसे को, ज्योति पाठ के पैसे को कहां खर्च करेगा, कहां लगाएगा, कहीं दुरुपयोग तो नहीं करेगा गुरु। तो पहले गुरु पहचान लो,
उसके बाद में वो पैसा देना चाहिए। और यहां तो 2014 के बाद से आंखें बंद करके गांधारी बन के ये संगत और उन कुपात्रों के हाथों में पैसा दे रही है जो ना तो हमारे गुरु हैं। अरे गुरु जी का परिवार, गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये संगत के गुरु हैं क्या? ये आश्रम संचालक संगत के गुरु हैं क्या? ये कोऑर्डिनेटर संगत के गुरु हैं क्या? और गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रथम गुरु पहचान ले कि गुरु कहीं पैसे को बर्बाद तो नहीं करेगा, किस ढंग से लगाएगा। क्योंकि दान धर्म का दुरुपयोग होगा तो देने वाले को भी सजा भोगनी पड़ेगी, कर्म उसके भी फूटेंगे। और यहां तो सरेआम संगत की आंखों के सामने ये कुपात्र लोग उस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं सरेआम। गुरुदेव ने मना कर दिया, अपने नियमों में लिख दिया, सतनाम के नियमों में, कि हम भक्तों ने तो मोबाइल में भी गेम नहीं देखना, ना सहयोग करना। और उसी संगत के पैसे से और जिन कुपात्रों को पैसा दिया गया उन्हीं कुपात्रों ने, गुरु जी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने संगत के उसी ज्योति पाठ और दान के करोड़ों रुपए से धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। गुरु जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी, पैरों तले रौंद दिया। गुरु जी मना करते हैं कि बच्चों हमने समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज की मर्यादा और भगत की मर्यादा में रात दिन का अंतर है। अगर समाज की संगति करोगे मर्यादा टूटेगी, भक्ति नहीं बनेगी। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। और वो कुपात्र लोग गुरु जी के परिवार वाले हरियाणा के जाट आरक्षण में जगत वालों के बीच में जबरदस्ती गुरु का नाम लेकर, जिस गुरु ने जगत से दूर रहने की शिक्षा दी, उन्हीं जगत वालों के बीच में बैठा दिया हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को। अरे बैठाया तो बैठाया, ऊपर से करोड़ों रुपया, ऊपर से करोड़ों रुपया संगत का उन कुपात्रों को, जाट समाज के लोगों को जो ना भगत हैं, भक्ति के निकट भी नहीं है, उनको चंदे के रूप में दे दिया। करोड़ों रुपया चंदे के रूप में। आपको दिखाते हैं उस समय जाट आरक्षण में किस प्रकार से इन कुपात्रों ने जमकर संगत के ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग किया। काल प्रेरणा से भयंकर संगत के कर्म फोड़े, खुद के कर्म बिगाड़े। अरे काल कोई चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा भाई, वो सबके सामने प्रकट नहीं होता, वो उन लोगों में प्रकट होता जो मर्यादा तोड़ के भगत बनने का और भक्ति करने का ढोंग करते हैं। तो गुरु जी के परिवार के रूप में प्रकट है वो काल, इनके घट में बैठा हुआ है। आपको जाट आरक्षण की एक दो वीडियो दिखा देते हैं किस प्रकार से संगत की ऐसी तैसी करवाई गई, गुरु जी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई गई इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा जो लोगों ने दिया था। देखिएगा। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। अपनी सरकार उनको तंग कर रही। और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो और सब मिलकर एक जैसे जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार है। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट है, हम भी जाट है। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके ये देखो ये खड़ा पीछे ये कौन है पता है? ये जिसकी खोपड़ी में बाल नहीं है, ये पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये दीपक दास, पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर। और ये जो सवाल पूछ रहा है ये कौन है पता है? वो अभिषेक नाम का वो लड़का जो ये सतलोक आश्रम वालों के न्यूज चैनल के ऊपर रिपोर्ट वगैरह डालता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। तो 11 लाख रुपए जाट आरक्षण में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने उन कुपात्रों को दिए। अब ये भगत है क्या?
अरे हरियाणा के जाट आरक्षण में तो आर्य समाजी जाट समाज के लोग जिनका हुक्का ठंडा नहीं होता, और क्या करेंगे वो इतने पैसों का? शराब पिएंगे, बियर पिएंगे, हुक्का पिएंगे, राजनीति में लगाएंगे, गाड़ियों में डीजल दड़वाएंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, भागेंगे। ये तो खाली एक वीडियो हाथ लगा, बाकी अखबारों में तो कभी 5 लाख दिए जा रहे हैं, कभी 10 लाख दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, ये तो एक वीडियो सामने आ गया छोटा सा, जिसमें 11 लाख रुपए इन सतलोक आश्रम वालों ने हरियाणा के जाट आरक्षण में इनको पात्रों को दिए। अब इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने अपनी माता बहनों के गहने बेच के नहीं जुटाए 11 लाख रुपए, अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के नहीं दिए बेचारे भोले भाले भगत समाज के ज्योति पाठ और दान के पैसे। ऐसे कर्म फोड़ता है काल। इसके अलावा अखबारों में कभी 5 लाख रुपए दे रहे हैं, कभी कितने दे रहे हैं, करोड़ों रुपया इन्होंने भगत समाज का इन कुपात्रों ने जाट आरक्षण में दिया। अब ये जाट क्या करेंगे? इनका तो हुक्का भी ठंडा नहीं होता था, हुक्का भी। ये तंबाकू पिएंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, राजनीति में लगाएंगे, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलवाएंगे, फिर राजनीतियां करते डोलेंगे। इसलिए आज संगत दुखी है, संगत परेशान है आज, क्योंकि मर्यादा टूटी हुई है। गुरुजी का वर्तमान में कोई आशीर्वाद नहीं है, भक्ति बन नहीं रही। वो पिछली भक्ति कब तक चलेगी? आने वाले समय में दुर्गति। तो इस प्रकार से कुपात्र को यदि आप ज्योति पाठ और दान का पैसा देंगे तो यही हाल होगा, फिर उसके बाद में यही। और सुनाते हैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं आपको हरियाणा के जाट आरक्षण का ही, जिसमें अमन गोदारा हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अपनी प्रस्तुति देने आएगा, 2 मिनट का भाषण देने आएगा। और क्या कह रहा वहां पर हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा जाट आरक्षण में मंच पे चढ़कर क्या कह रहा है? ये सरकार हमारी जाट जाति को मिशन से अलग करना चाहती है। यानी अभी तो हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर की जाति जाट है, जाट, उसकी जाति जीव नहीं है। ये तो खाली दुनिया को समझाने के लिए कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये तो केवल दुनिया को समझाने के लिए। अभी इनकी जाति जीव नहीं है, ये अपने आप को जीव नहीं समझते। अभी तो ये जाट है, जाट। अभी तो अहंकार में सड़ रहे हैं, जातिवाद के अहंकार में। जैसे 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के समय अहंकार में सड़ रहे थे कि हम यदुवंशी हैं, और आगे चल के 56 के करोड़ का सत्यानाश हो गया, वो अहंकार ले डूबा। तो देखना भाई के प्रवचन अमन गोदारा जी के क्या कुछ बोलेगा। महाराज जी के अनुयायी है, इस धरने पर 5 लाख रुपये दे दो, 5 लाख रुपये। एक और देख लो प्रमाण, 11 लाख तो पहले दिए, और इस धरने पर महाराज जी के अनुयायी 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख रुपए। महाराज जी के अनुयायियों को क्या जोर आवा है 5 लाख रुपए देते? बेचारी भोली भाली संगत का ज्योति पाठ और दान का पैसा चाहे 50 लाख दो, इनका क्या जोर आओ भाई? दोबारा सुन लो। जो महाराज जी के अनुयायी है, इस धरने पर 5 लाख रुपये दे दो, 5 लाख रुपये। फिर बचा दो, एक में फिर देखा 5 लाख रुपए का जोश। जाट आरक्षण वाले कह रहे हैं 5 लाख रुपए देख के एक बार ताली बजा दो। बजा दी जनता ने, भगत भी बजा रहे वहीं बैठे हैं। एक बार फिर बजा दो, 5 लाख रुपए का जोश। आपके साथ चल लेंगे संसद के घेरे में, और कह रहे हैं महाराज जी के चेलों ने ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली तुम्हारे साथ चलेंगे संसद का घेराव करने में। ये भक्तों के काम, ये संसद का घेराव करना? अरे भक्तों के काम है क्या ये? तुम्हें विश्वास नहीं क्या अपने भगवान पर?
तुम्हें सरकार से ही उम्मीद है क्या? ये भक्तों के काम है ये संसद का घेराव करना। ऐलान कर दिया कि हम जाट समाज के साथ हैं और संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली जाएंगे हम। फिर क्यों नहीं किया घेराव? क्या हुआ? अरे जुबान क्या हुआ तुम्हारी, मिट्टी में मिल गई क्या? क्यों नहीं गए फिर संसद का घेराव करने? ऐलान कर दिया था तुम लोगों ने तो। अरे भगत की जुबान तो बड़ी पक्की होती है, क्यों नहीं गए फिर तुम? देखते जाओ ड्रामेबाजी। ये आएगा अमन गोदारा, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये सरकार हमारी जाति, जाट जाति को मिशन से अलग करना चाहती है। अभी तो जाट जाति है भाई और बहनों, इनकी जीव जाति नहीं बनी, अभी भगत नहीं बने ये तो स्टेट कोऑर्डिनेटर के स्टेटमेंट हैं। बाकी संगत का क्या होगा जो उसको देख के चल रही है हरियाणा की। भाई अमन रोहतक से अपने विचार रखेंगे। भाई अमन रोहतक, भाई अमन रोहतक का हो। सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की, 36 बरादरी भाईचारे की। बताओ, अपने भगवान की भी जय बोल दी और 36 बिरादरी भाईचारे की भी जय, दोनों को एक ही कैटेगरी में ले लिया। 36 बिरादरी के भाईचारे की जय और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बताओ, भाईचारा और सतगुरु रामपाल जी दोनों इसके लिए बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों की जय बोल दो। इसलिए तो भाई और बहनों दास बार बार कहता है कि इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए लोगों से चाहे तुम श्री राम की जय बुलवा लो, चाहे श्री राम की पूजा करवा लो, चाहे श्री रामपाल जी की जय बुलवा लो, चाहे श्री रामपाल जी की पूजा करवा लो, इनके सिर पे बैठा है काल। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है भाई और बहनों? क्योंकि परमात्मा का अमर वचन है कि जब तक गुरु और परमात्मा को कोई दो समझेगा उसके घट में काल बैठा रहेगा, काल सद्बुद्धि नहीं आने देगा। आगे वीडियो दिखाऊंगा, पहले ये सुन लो। माननीय यशपाल मलिक व पदाधिकारी, सभी स्टेज पर बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों, साहेब राम राम। भाई, सोचने वाली बात है कि यह सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एक बार निकालने की कोशिश कर रही थी। कह रहा भाई, सोचने की बात है, ये सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को अकेला निकालने की सोच रही थी। स्टेट कोऑर्डिनेटर की जाति अभी जाट है। दोबारा सुन लो। भाई, सोचने वाली बात है कि यह सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एक बार निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने, मारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी को तो अपना चेला बना लिया इसने। इनको भाई और बहनों बोलने की भी तमीज नहीं है इन लोगों को। मारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने। अरे तू संत रामपाल जी का अनुयायी है या संत रामपाल जी तेरे अनुयायी है? ये स्टेट कोऑर्डिनेटर भाषण दे रहा है, अब देख लो ये। दोबारा सुन लो। सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एक बार निकालने की कोशिश कर रही थी। अब सुनो। लेकिन हमारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने सभी जातियों को एक किया है और एक ही रखने की इजाजत है। परमात्मा की दया से संत ये मलिक जी व हमारे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से। बताओ, यशपाल मलिक जी और हमारे संत रामपाल जी की असीम कृपा से, बताओ, गुरु जी की भी कृपा और यशपाल मलिक की भी कृपा, दोनों को बराबर कर दिया ना। भगवान को भी बराबर कर दिया और एक 2 कोटि के जीव को भी जो है बराबर कर दिया। अब हरियाणा की संगत क्या समझेगी इन लोगों से
इसीलिए तो धनाना आश्रम में बेचारी संगत वहां पे अचार डालने जाती है। अरे जब स्टेट कोऑर्डिनेटर के ये विचार हैं, ये दिमाग है, तो बाकी संगत का क्या होगा जो इसके पीछे चल रही है। इसलिए उन आश्रमों में अचार डोलती फिरती है। इतनी बुद्धि छोड़ दी लास्ट में लाके काढ़ने इन लोगों की। इस समाज को एक रखना है और अपने हक को, जो आरक्षण का हक है, उसको भी लेके रखेंगे। बताओ, हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर जी कह रहे हैं कि हमारा जो हक है, आरक्षण का हक है, उसको लेके रहेंगे। अरे चाटोगे क्या शहद लगा के आरक्षण को तुम? अरे हरियाणा के आम समाज के लोग, आम आर्य समाजी लोग, आम जाट समाज के लोग जो संत रामपाल जी के भगत नहीं है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, अरे वो तो अपनी लड़ाई ठीक लड़ रहे हैं। नालायको, तुम्हें किस लिए आरक्षण चाहिए? अरे संत रामपाल जी के भक्तों को आरक्षण चाहिए क्या? क्या 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही क्या तुम्हें? अरे गुरुजी तो कह रहे कि मैं अपने भगत को सौ सुख देता हूं। मेरे भगत को यहां काल में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और ये भाई आरक्षण के लिए हाथ फैला रहा है सरकार से, स्टेट कोऑर्डिनेटर हरियाणा का, कि हमारा हक है, आरक्षण लेके रहेंगे। अरे भक्तों को सतलोक में आरक्षण चाहिए, सतलोक में, कि ये गुरुदेव सतलोक में दो आरक्षण, सतलोक में जगह दो परमात्मा। और ये लोग यहां की सरकारों के भिखारी बन के घूम रहे हैं, सार नाम लेके, सार शब्द लेकर। अभी तो इनका हक है आरक्षण लेना, ये भगत हैं ये। इसलिए दास कहता है संगत की बुद्धि पे काल बैठा, काल। तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं समाई इन लोगों के हृदय में। दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। ये जितने भी बड़े बड़े भगत दिखाई देते हैं, जो गुरु जी के साथ रहने वाले, जो वर्तमान में बड़े बड़े आश्रम खोल के बैठे हैं, इनको माया चाहिए थी, माया। और परमात्मा तो सबकी इच्छा पूरी करता है, दे दी माया। और अब हो गए डामाडोल, माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। माया तो फिर ये खेल खेलेगी। अब तो बताओ, इनको आरक्षण चाहिए भाई। अब बताओ किस मुंह से मैं इनको भगत कहूं? इसलिए दास बार बार कहता है, ये लोग तो धनाना की गलियों में गधे बन के घूमेंगे आने वाले समय में। ये पार होने वाले नहीं है, गुरु जी का विधान बता रहा हूं। ये पार होने वाले नहीं है। इस जन्म में इन्होंने इतनी गलतियां कर दी, अपनी अज्ञानता का इतना प्रमाण दे दिया जिसके कोई हद नहीं है। और ये गुरुदेव ने करना ही करना था, क्योंकि परमात्मा ने संगत की आंखें खोलनी थी कि ये मिशन ऐसे भी आगे नहीं बढ़ेगा अगर भक्तों को देख के संगत चलेगी तो। मेरे बेटा बेटी को देख के, इन कोऑर्डिनेटरों को देख के, बड़े बड़े भक्तों को देख के, सार नाम वाले भक्तों को देखकर अगर भगत अगर आगे चलेगा, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो परमात्मा भक्तों की आंखों से अज्ञानता का काला चश्मा हटाना चाहते थे, इसलिए अपने आप को संगत से दूर किया है बरवाला कांड के बाद, ताकि इन भक्तों के काले कारनामे, इनका ज्ञान सबके सामने आ जाए। और ये भक्तों को ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि गुरु के अलावा और गुरु के ज्ञान के अलावा आंख बंद करके किसी की बातों पे विचार नहीं करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। बताओ, ज्ञान की छींट भी है क्या इन लोगों में? छींट भी नहीं है गुरु जी के ज्ञान की छींट भी। सिर्फ नाम नाम के भगत है, नाम नाम के। अभी तो इनको आरक्षण चाहिए, आरक्षण। इनको सतलोक नहीं चाहिए, सतलोक के सुख नहीं चाहिए। इनको तो सरकार से 2%, 5% आरक्षण चाहिए। ये क्या राष्ट्रपति बन जाएंगे क्या 5% आरक्षण लेके सरकार से? इनकी स्थिति तो भाई और बहनों उस सुअर जैसी है, जो गुरुदेव ने एक बार सत्संग में बताया कि एक बार विष्णु जी अपने विष्णु लोक से घूमने के लिए आ गए यहां। तो विष्णु जी ने देखा भाई धरती का तो बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। फैक्ट्रियों का कचरा, लोगों का जो सीवर का पानी, गंदा पानी, गटर का पानी एक नाले में गिर रहा, बदबू मार रहा। और वहां एक सुअर बड़ी मस्ती के साथ में नहा रहा, उसमें खा रहा लैटरिन को, नाक रगड़ रगड़ के। तो विष्णु जी को दया आ गई, क्योंकि ये सतोगुणी भगवान है। तो विष्णु जी ने उसकी आत्मा से बात करी और कहा कि भाई तू यहां इतना कष्ट उठा रहा, इतना परेशान हो रहा, इतना दुखी हो रहा, तू
चल मैं तुझे मेरे विष्णु लोक में ले चलता हूं, विष्णु लोक में। और विष्णु जी ने विष्णु लोक के ठाठ बाट बताए। वहां पर अप्सराएं नाचती हैं, वहां की श्वेत भूमि है, दूध दही शहद की नदियां बहती हैं, कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को दुखी नहीं करता। सारी बातें सुनी सुअर ने और लास्ट में बोला विष्णु जी, आपके विष्णु लोक में टट्टी भी मिलता है क्या, बिष्टा भी मिलता है क्या? तो विष्णु जी कह रहे नहीं 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 नहीं, ये टट्टी वट्टी हमारे विष्णु लोक में नहीं है। तो बोला फिर तेरा विष्णु लोक तेरे कोई मुबारक, मैं तो यहीं रहूंगा। क्योंकि वो तो टट्टी को ही सब कुछ मान रहा था। बोला अगर तेरे विष्णु लोक में अगर टट्टी नहीं मिलता है, लेटरिन नहीं मिलती है, तो मैं खाऊंगा क्या, वहां है क्या फिर? नहीं नहीं, मैं तो यही ठीक हूं। तो भाई और बहनों, इन बड़े बड़े भक्तों को, इन कोऑर्डिनेटरों को अगर गुरुजी भी आके कह देना कि चल बेटा विमान तैयार है, तो ये क्या कहेंगे गुरुजी से पता है? गुरुजी वहां पर आरक्षण होते कि नहीं होते? गुरुजी वहां पर गुंडों की सीबीआई जांच होती है कि नहीं होती है? गुरुजी वहां पर राजनीतियां होती है कि नहीं होती हैं? क्योंकि इनको तो आदत पड़ी हुई ना ये उल्टे काम करने की। तो गुरुजी कहेंगे अरे ना 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 ना, अरे सतलोक में ये गंदगी थोड़ी है, ये नहीं होता, वहां किसी चीज का भाव नहीं है, वहां कोई आरक्षण फारक्षण का कोई मुद्दा नहीं है। तो ये क्या कहेंगे पता है? गुरुजी आपका सतलोक आपको ही मुबारक है, इन सत्सेवकों को लेके जाओ आप सतलोक, हम तो यही गंदी राजनीति में सड़ेंगे, हमें तो यही भाईचारे में मजा आता है, हम तो यहीं पर सड़ेंगे, काल की व्यवस्था में 4-5% आरक्षण के लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे, संसद का घेराव करेंगे, हम नहीं जाएंगे आपके सतलोक में। बताओ, सतलोक में आरक्षण भी नहीं है, राजनीति भी नहीं है, फिर क्या करेंगे ऐसे सतलोक में जाके हम? तो भाई और बहनों, जिनको हम बहुत बड़े परम भगत समझ रहे थे, असल में उनकी हालत तो सूअर जैसी है, सूअर जैसी। इसलिए परमात्मा ने ये 7 संगतियां शुरू करवाई है। इसलिए दास बार बार कहता है कि जो मर्यादा, जो ज्ञान, गुरु के प्रति जो श्रद्धा, जो लगन, जो समर्पण सतलोक जाने के लिए चाहिए, वो केवल साध संगतियों में है। हमारे में और इनमें रात और दिन का अंतर है, जैसे गाय में और गधी में अंतर होता है। गधी और गाय में कितना अंतर होता है, इतना ही साध संगत वालों में और सतलोक आश्रम वालों में अंतर है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इस मार्ग को अलग चलाया है कि ये नहीं समझने वाले ये यहीं धक्के खाएंगे काल के लोक में। तो क्या कह रहा है कि आरक्षण हमारा हक है और लेकर रहेंगे। संत ये मलिक व हमारे बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज की असीम कृपा से इस समाज को एक रखना है और अपने हक को, जो आरक्षण का हक है, उसको भी लेके रखेंगे। ले लिया, ले लिया। अब पूछो इससे कि ले लिया क्या आरक्षण है? स्टेज पे खड़ा होके चिल्ला रहा था कि लेके रहेंगे, ले लिया क्या? दे दिया सरकार ने, दिखा दिया ठेंगा, ले लो। तो ये हालत है भाई और बहनों इन भक्तों की। ये जगत तो अज्ञानता में बिरानी आग में जल रहा है और ये भगत काल प्रेरणा से बिरानी आग में जल रहे हैं जबरदस्ती। इसलिए परमात्मा ने ये 7 संगतियां शुरू करवाई, वीडियो बनवाने शुरू किए, ताकि भगत समाज की आंखें खुलें। अब इनकी क्या आंखें खुलेंगी? ये भाषण सुनने वाले भी सामने भगत ही बैठे हैं और फिर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विचार नहीं है। इसलिए परमात्मा ने फिर 7 संगतियां शुरू करवाई कि अगर कोई मेरी इक्की दुक्की आत्मा इन आश्रम में अगर फंसी होंगी तो वो निकल निकल के 7 संगति में आ जाएंगी। बाकी ये सारे भगत नहीं बनने वाले, सारे पार नहीं होने वाले ये। इसलिए तो परमात्मा अपनी अमरवाणी में कहते हैं, खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई अंश हमारा होई रे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कह नरलोई, सतगुरु को चीन बिरला कोई। तो ये सारा सब कुछ क्यों हो रहा है भाई और बहनों इनके साथ में? इनकी बुद्धि पे काल क्यों बैठा हुआ है? ना ये कुक्रम कभी हमारे गुरुजी ने किए 30 साल में, ना हमारे गुरुजी ने कभी भक्तों को कभी करने की शिक्षा दी, ना आदेश दिया। फिर आज ये बड़े बड़े ये परम भगत ये सारे कुक्रम क्यों कर रहे हैं?
गुरु जी के ज्ञान और मर्यादाओं से कोसों दूर, क्योंकि इनके घट में काल बैठा है, काल। और काल घट में क्यों बैठता है वो सत्संग सुनेंगे तब समझ में आएंगे भाई और बहनों। क्या बताया गुरुदेव भगवान ने? परमात्मा ने कहा जो तुमको और मुझको दो ही कर जाने, ताकि घट में काल समान है। गुरु और परमात्मा को जो अलग अलग मानेगा, गुरु जी कहते हैं उसके घट में काल बैठा रहेगा, काल। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुन लो। ज्ञानी करो शिष्य जिह जाई, और तिन का तोरो जल ऊंचाई। जिहविद दीनी तुमको म पाना, तेहविद देहो शिष्य दाना। हम में तुम अंतर नहीं जैसे नाही, हम में तुम अंतर नाही जैसे तरंग माहे लहर, जैसे तरंग माहे समाई। हम और तुमको दुई कर जाना, तागट यम बसकर है थाना। कहते हैं कि कबीर साहब बता रहे हैं कि मेरे को यानी गुरु पद देकर सतपुरुष कहता है कि तेरे मर मेरे में कोई अंतर कोई ना। और भाई जैसे तो मेरे मर तेरे में कोई फर्क मानेगा, उसकी बुद्धि में काल बैठा रहेगा, उल्टी बात करें जाएगा, अपनी साधना गलत करेगा। और गुरु में और परमात्मा में कहते हैं कोई भिन्नता समझेगा तो उसके घट में उसके अंदर काल बसा रहेगा, सत मार्ग पर नहीं लगने देगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरु को और परमात्मा को यदि कोई दो मान के चलेगा, दो समझेगा, उसकी बुद्धि में उसके घट पे काल बैठा रहेगा, उसको सद्बुद्धि नहीं आने देगा, सत मार्ग पे नहीं लगने देगा। और यही कारण है सच्चा सतगुरु मिलने के बाद भी इन लोगों की बुद्धि पे काल बैठा है। ये लोग एक भी ढंग का काम नहीं कर सकते, एक भी ढंग का काम। जब से गुरु जी ने इन लोगों को 2014 बरवाला कांड के बाद से अपने से दूर किया है, तब से देख लो एक भी ढंग का काम अगर ये कर रहे हो तो एक भी ढंग का काम, एकमात्र ज्ञान प्रचार को छोड़कर गुरु जी के सत्संगों का प्रचार, पुस्तकों का प्रचार, ये तो इनकी मजबूरी हो गई करना। क्योंकि प्रचार नहीं करेंगे तो नए भगत कहां से जुड़ेंगे, नए भगत नहीं जुड़ेंगे तो फिर इनके पास राजनीति करने के लिए ज्योति पाठ और दान का पैसा कहां से आएगा। तो ये ज्ञान प्रचार करना भी इनकी मजबूरी है, अन्यथा मैंने 1 लाख रुपए की घोषणा कर रखी है। इस ज्ञान प्रचार के अलावा 2014 बरवाला कांड के बाद से वर्तमान 2025 तक अगर एक भी कार्य गुरु जी के ज्ञान और विधान के अनुसार इन आश्रम वालों ने, गुरु जी के परिवार वालों ने किया हो तो मुझ पवन दास के पास में वो प्रमाण भेज दो, वीडियो भेज दो, 1 लाख रुपए नगद ले जाओ। एक भी कार्य अगर इन्होंने गुरु जी के विधान के अनुसार किया हो तो। क्यों? क्योंकि इनके घट में काल बैठा है, बुद्धि में काल बैठा है, क्योंकि गुरु को और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। अपने गुरु जी को तो खाली अपना गुरु मानते हैं, और परमात्मा अभी भी वो दाढ़ी मूछ वाली नकली कागज की कबीर जी की फोटो को मानते हैं। तभी तो जून के महीने में उसको भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो 8 सितंबर को तो मनाते हैं गुरु जी का जन्मदिन, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक मानुष। और जून के महीने में भगवान मानते हैं दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को। तो हो गए ना गुरु और परमात्मा दो अलग अलग। इसलिए गुरु जी कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, और जब तक दो मानोगे दो जख में जाई। तो ये तो नरक में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं, नरक में जाने वाली, दो जख में जाने वाली, गुरु और परमात्मा को अलग अलग मानकर। अब ये बातें भाई और बहनों, ये सारी वीडियो सात संगति के आश्रम वाले भी सुनते हैं और संगत भी सुन रही है। आश्रम वाले तो जानबूझ के नहीं मान रहे, क्योंकि अब इनका स्वार्थ इनके हृदय में घर कर गया। और संगत की भाई और बहनों इन्होंने मर्यादा तोड़वा दी, इसलिए संगत की बुद्धि में काल बैठ गया। इसलिए इनके कुछ भी समझ में नहीं आता, छोटा सा कमेंट्स डाल के चले जाएंगे, गुरुद्रोही के वीडियो मत देखो, गुरुजी ने इसको गुरुद्रोही कर दिया। और जब कोई इनसे सवाल करता है भाई कोई तो प्रमाण दे, इसने ऐसा क्या कर दिया, कोई प्रमाण दे, गुरुद्रोही कौन होता है, गुरुद्रोही की क्या परिभाषा है, कोई प्रमाण तो दे। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि भाई पवन दास में कोई गुरुद्रोही का लक्षण है। तो तूने भी तो गुरुजी का ज्ञान सुना है, गुरुजी के ज्ञान आधार से बता भाई ये क्यों गुरुद्रोही है, समझाना चाहिए ना। भक्तों का तो यही होता है। अब समझाएंगे क्या, खाक है। जब गुरुद्रोही होंगे तब कोई प्रमाण देंगे ना, फिर एक ही बात कह के भाग जाएंगे, ना 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 गुरुजी ने कह दिया गुरुजी ने कह दिया, बस लास्ट में ये है इनके पास में। इसलिए भाई और बहनों की बुद्धि पे काल बैठा है, क्योंकि गुरु को मानुष मानते अपना जैसा।
एक और सुन लो, उसमें भी गुरुदेव भगवान यही कह रहे हैं। नाम डोर गहो गैलो कह जाई, यम धर्म राय ते ही देख डराई। इस नाम की डोरी लेकर तुम चालो भाई, फिर धर्मराय काल इसको देख कर डर जाता है। ज्ञानी करोशियस जाई जे ही जाई, तिनका तोरो जल अमचाई। जी विद तीन ने हम तुमको पाना, ये विद देहुष्य सैदाना। हम तुम में अंतर नाही, जैसे तरंग माही समाही। हम तुमको जो दोय कर जाना, ता घट यम बस कर है थाना। अब बंदी छोड़े का बात में कितनी गहराई बतागे कि जिस प्रकार सतपुरुष ने बोला कि मैंने तेरे को नाम दिया, कबीर साहब अपने दो रोल कर रहे हैं, इसी प्रकार तू जाकर मृतलोक के जीवन दे दे। और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे में मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा, यानी गुरु में और सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो उसके घट में फिर काल बैठ जाएगा आगे। महाराज कहते हैं कबीर, गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, और महा दुखी संसार में फिर आग गई इनके अंध। हो गया क्लियर? इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन कहते हैं कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट से जुड़ी हुई संगत काल प्रेरित है, काल प्रेरित है। क्योंकि ये भगवान की अमरवाणी है कि गुरु में परमात्मा में अगर कोई दो भाव देखेगा, दो मान के चलेगा, तो उसके घट में तब तक काल बैठा रहेगा, काल। इसलिए हम इनको काल प्रेरित कहते हैं। गुरुजी साबित कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। हमारे पास तो शॉर्ट वीडियो है, हर एक चीज का प्रमाण मिलेगा, हर एक चीज का प्रमाण। बिना प्रमाणों के सतगुरु रामपाल जी के सच्चे भगत कभी बात नहीं करते। अब काम आ रहे हैं शॉर्ट वीडियो जो भगवान ने पिछले 10 वर्षों से कटिंग करवा रहे थे, हमें नहीं पता था। अब हर एक बात का परमाणु के साथ में जवाब मिलेगा, हर एक बात का। तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि ये लोग काल प्रेरित हैं, काल प्रेरित, इनके घट में काल बैठा है। अब विचार कर लो, 2014 बरवाला कांड के बाद से इन्होंने जितने भी भक्ति विरुद्ध कर्म किए हैं, सारे कर्म काल प्रेरित। आश्रम खोलना जगह जगह, इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करवाना, जिन आश्रमों की वर्तमान में हमको कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने घर घर आश्रम बना दिया। किस चीज की कमी छोड़ दी गुरुदेव भगवान ने? पूरा भक्ति का कोर्स देकर गए जेल में। ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, मर्यादा बता दी, सत्संग दे दिए, 5 यज्ञ दे दी, धर्म कर्म की जानकारी बता दी। अब क्या आवश्यकता थी हमें भेड़ बकरियां इकट्ठी करने की एक जगह? अपने घर जाओ, घर में परमात्मा का दरबार लगाओ, और अपने परमात्मा को अपने पास में समझकर, अपने घट में समझकर कि घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। और विश्वास करके भक्ति करो। मर्यादा में रहोगे तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं देगा क्या? अरे जब वो परमात्मा मर्यादित भगत के लिए सतलोक से चलकर नरसिंह रूप धारण करके आ गया, तो तुम अगर मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारे घर पे कोई आपत्ति आएगी तो क्या भगवान हिसार जेल से भी नहीं आ जाएगा? लेकिन इसके लिए विश्वास चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान आधार चाहिए। उसका तुम्हारे पास में अकाल पड़ा हुआ है, आश्रम वालों के पास। अन्यथा गुरु ने तो स्पष्ट कर दिया। तो ये धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना, काल प्रेरणा। ये जगह जगह आश्रम बनाना, काल प्रेरणा। राजनेताओं की रैलियों में जाना, काल प्रेरणा। परशुराम की जयंती में जाना, काल प्रेरणा। अनाज मंडी सिरसा कबीर जी की जयंती में जाना, काल प्रेरणा। जाटों की धर्मशाला में करोड़ों रुपया लगाना, काल प्रेरणा। अयोध्या में आन उपासना को बढ़ावा देने के लिए भंडारा लगाना, काल प्रेरणा। गुंडों की सीबीआई जांच में 5 लाख रुपए देना, समर्थन करना, काल प्रेरणा। हरियाणा के जाट आरक्षण में संगत को बैठाना, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में देना, काल प्रेरणा। ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाना, जबरदस्ती लोगों के मकान बनाना, सूखा फाका राशन देना, काल प्रेरणा। अपने स्वार्थ के लिए लोगों की सड़कें बनवाना, सड़कें ठीक करवाना, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चलाना, बसें चलाना, अपने स्वार्थ के लिए, काल प्रेरणा। सब ढोंग और पाखंड, क्योंकि इनके घट में काल बैठा, काल सद्बुद्धि नहीं आने देगा।
और गुरु को और परमात्मा को दो मानने वाले अंत में गुरु जी कहते हैं कुत्ते की योनि में जाएंगे, कुत्ते की योनि में। तो बताओ, वर्तमान में संत रामपाल जी की लाखों की संगत में जो दो पार्ट हो चुके हैं, सात संगति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, इन दोनों ग्रुपों में कौन है जो गुरु को मानुष मान रहा है, गुरु और परमात्मा को अलग अलग मान के चल रहा है? सतलोक आश्रम वाले, क्योंकि जून के महीने में कबीर जी को भगवान मान के दाढ़ी मूछ वाली फोटो को उसका प्रगट दिवस मनाना और 8 सितंबर को संत रामपाल जी का जन्मदिन मनाना मानुष समझकर, यह गुरु और परमात्मा को अलग अलग मानना है। अपने गुरु के अलावा उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को रखना आश्रमों में और अपने घर में, यह गुरु को दो मानना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी आत्मा भक्ति करते करते भी कुत्ते की योनि में जाएंगे, कुत्ते की योनि में। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जब तक दो समझ कर चाल रहा है, कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की दुनिया में जाएगा। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, और जब तक दो मान के चलते हैं तो कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। तो बताओ भाई, हम जो कहते हैं अप्रमाणित बातें कहते हैं क्या? जो गुरु जी ने कह रखी हम तो वही कहते हैं, तुम लोगों को याद दिला रहे हैं जो तुम भूल गए। हम वही कहते हैं जो गुरु जी ने कह रखा है। मनमर्जी का काम नहीं है साथ संगतियों में। इसलिए संगत इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके मां दुखी है। और कुपात्र फिर क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा ना। अब आज ये दास एक फेसबुक देख रहा था पोस्ट, तो फेसबुक के ऊपर ये दास के पास में एक वीडियो आ गया। वीरपाल दास, ये फेसबुक पे किसी की कोई आईडी है, वीडियो बना के डाल रखा है इटावा के रेलवे स्टेशन का। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इटावा रेलवे स्टेशन पर कलम खड़े हो रहे हैं, ये पिलर खड़े किए जा रहे हैं इटावा रेलवे स्टेशन पर। और ये किस चीज के पिलर है भाई और बहनों? ये किस चीज के लोहे के पोल है? आप जी देख सकते हैं आराम से। रेलवे लाइन के ऊपर आने जाने के लिए जो पुलिया बनाया जाता है, जो पैदल यात्री होते हैं रेलवे लाइन के इधर उधर जाने के लिए, एक दूसरे जो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो पुलिया बनाए जाते हैं, वो पुलिया बनाई जा रही है। और ये पिलर खड़े किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम वाले। ये पुलिया कौन बना रहा है? सतलोक आश्रम वाले बना रहे हैं, जिनके पास में संगत का ज्योति पाठ और दान का बेइंतहा पैसा है। अब कुपात्र क्या करेगा उस पैसे का? सदुपयोग नहीं कर सकता। बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो वो आपकी सेविंग नहीं करेगा, जगह जगह कट मार देगा। तो संगत ने गुरुदेव के जेल जाने के बाद इस परीक्षा के समय में इन कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, कोऑर्डिनेटरों को, इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा दे दिया। अब ये बंदर क्या करेंगे? ये कट लगा रहे हैं, संगत के मर्यादाओं के कट लगा रहे हैं। एक बार वीडियो देख लो। देख लो, तुम्हारे भाई बंधु हैं, कोई दूसरे नहीं है। इनके कुकर्मों पर हंसी भी आती है, चिंता भी होती है कि भविष्य में क्या बनेगा इनके साथ में। अरे ये काम भक्तों का है क्या? रेलवे स्टेशन के अंदर जाके वो पुलिये बनाना, पोल खड़े करना, ये भक्तों का काम है। ये लोग सरकार को भी निकम्मा बना रहे हैं, सरकार को भी निकम्मा बना रहे हैं। अरे सरकार के पास में बजट आता है, रेलवे डिपार्टमेंट का अपना बजट होता है, रेलवे लाइन का, रेलवे स्टेशन बनाने का, ये पुलिये वगैरह बनाने का, ये पोल वगैरह खड़ा करने का। ये आज से पहले लगता तुम लोगों ने बनाए होंगे ये पुलिये वगैरह, रेलवे स्टेशन वगैरह। अंग्रेजों के टाइम पे भी लगता तुम्हारी ये मुहिम ये चलती होगी। अरे क्या आवश्यकता तुम्हें ये जबरदस्ती अंदर घुसने का? ये सरकार का काम है।
जनता सरकार को टैक्स देती है इन्हीं कार्यों के लिए, सुविधाओं के लिए, और ये कार्य तुम कर रहे हो संगत के पैसे से। अरे संगत का पैसा धर्म में लगना चाहिए, धर्म में, सरकारी कामों में नहीं। सरकार के पास बहुत पैसा है, बेइंतहा पैसा है। रेलवे डिपार्टमेंट घाटे में नहीं चल रहा, फायदे में चल रहा है। अब यह ठेका इन लोगों ने ले लिया काल प्रेरणा से जबरदस्ती। क्यों? जबरदस्ती, ताकि लोगों के प्रति हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाए, हमें लोगों की सहानुभूति मिल जाए, लोग हमारे गुरुजी का नाम सुनकर हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ऐसे चापलूसी करके और तुम अपना बचाव करोगे क्या? अब जनता सरकार को टैक्स दे रही है इन कार्यों के लिए। ये केंद्र सरकार के अंदर आता है रेलवे, और रेलवे का बहुत जो है अरबों में बजट होता है, अरबों में, कोई कमी नहीं है। अब यह काम होना था रेलवे के अंतर्गत, यह काम कर रहे हैं सतलोक आश्रम वाले भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसे से। अब जो पैसा जो बचेगा, अब वो अधिकारी क्या करेंगे? वो तो सरकारी कागजों में दिखा देंगे हमने सरकारी फंड से 5 करोड़ रुपए का ये ब्रिज बनाया, और आपस में बांट लेंगे, खा लेंगे उस पैसे को। तुम लोगों की नालायकी ने उन अधिकारियों की भी कर्म फुड़वा दिए, सरकार को भी निकम्मा बना रहे हो तुम, और भक्तों की भी तुमने मर्यादा तोड़वा दी। यह है कुपात्रों को दान धर्म देने का नतीजा। भगवान के वचन गलत नहीं होते कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही मिथ्या होए कबू न फड़ी। वो बेकार जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा तुम्हें, उल्टा उसका तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। अरे चलो लोगों के घरों में जाके चाय पत्ती, साबुन, तेल, मिर्च, आटा दे रहे हो, और चलो किसी के पेट में तो जा रहा है, हालांकि है तो वो भी मनमाना आचरण है। अरे खंबे किसके पेट में घुसाओगे? ये जबरदस्ती कर रहे हो तुम। अरे तुम राशन तो इसलिए दे रहे हो कि बेचारी वो भिखारी है, वो गरीब है, निर्धन है। अरे सरकार भी गरीब है क्या? ये रेलवे डिपार्टमेंट कब से गरीब हो गया, निर्धन हो गया? ये बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया संगत ने, बंदर के हाथ में। और इसी बात की परीक्षा ले रहा है भगवान जेल में बैठ के कि ये कितने नीचे गिर सकते हैं। अपनी अज्ञानता का, अपनी मंद बुद्धिता का ये कितना प्रमाण दे सकते हैं। वो यही देख रहा है कि कितने नीचे जा सकते हैं, ये काल संगत को कितना नीचे गिरा सकता है, वो यही देख रहा जेल में बैठा बैठा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने शुरुआती सत्संगों में मना कर दिया था कि ज्योति और पाठ भी अगर करवानी हो तो अपने गुरु से पहले आज्ञा, पहले अपने गुरु से आज्ञा। दोबारा सुन लो सत्संग पूरा का पूरा, आप समझ में आएगा। ये कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। और आगे कह रहे हैं प्रथम गुरु पहचान ले। कहीं गुरु आपके पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करेगा, गलत काम में तो नहीं लगाएगा। अब तुम लोगों ने इन भक्तों को पहचाना क्या? नहीं पहचान पाए तुम। ये लोग खुद उल्टे काम करके अपनी पहचान बता रहे, फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे। ये उल्टे काम कर करके, ज्ञान विरुद्ध काम ये कर करके, ये आश्रम वाले खुद कह रहे हैं, अपनी पहचान करवा रहे हैं कि संगत वालों हम तो कुपात्र हैं, हम इस दान धर्म का सदुपयोग नहीं कर सकते। देखो हम तो सारा काम उल्टे कर रहे हैं, फिर भी संगत नहीं पहचान पा रही। क्यों? क्योंकि गुरु और परमात्मा को दो मानने वाले के घट में काल बैठा रहता है। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी है भाई और बहनों। गुरुजी कह रहे हैं पहले गुरु पहचान ले। अरे तुमने इन भक्तों को पहचाना क्या? ये तो तुम्हारे गुरु भी नहीं है। अपने लिए भी गुरु इतनी सावधानी बता रहा कि गुरु के हाथ में देने से पहले गुरु पहचान ले। गुरु पैसे का क्या करेगा? सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, कहीं उल्टे काम में तो नहीं लगाएगा।
और तुम इन भक्तों के हाथों में, अपने जैसे 2 कौड़ी के जीवों के हाथों में, जो कि सरेआम कुपात्र, इनके हाथों में देने से पहले भी तुम लोग विचार नहीं कर रहे, तुम भक्ति कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। इसलिए तो काल ने कहा था, जाओ जोग जीत संसारा, ये जीव न मान कहा तुम्हारा। कहां कहां मान रहे भगत अपने भगवान का, उनके वचनों का। धजिया उड़ा दी संगत ने गुरु जी के वचनों की, सत्संगों की। प्रथम गुरु पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजे। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए। एक होता गुरु विमुख, जो गुरु जी से हट चुका है, गुरु जी से दूर हो चुका है। गुरु जी गुरु विमुख की बात नहीं कह रहे। गुरुमुख प्राणी, जिसने नाम भी ले रखा है और भगत है, उसको भी ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं देना चाहिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, यानी भगतों को देने के लिए गुरुजी मना कर रहे हैं। अरे गुरुमुख कौन होगा? जो भगत होगा। तो गुरुजी तो भगतों को भी ज्योति पाठ और दान का पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं, 10वें अंश का पैसा। और तुम गुरुजी के वचनों के ऊपर पैर रख के और वही काम कर रहे हो। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लो। पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजे। अब बताओ इससे ज्यादा गुरुजी और क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे गुरुजी? जो कहना था गुरुदेव भगवान ने कह दिया। अब समझना ना समझना तो भाई और बहनों आप और हमारी बुद्धि विवेक के ऊपर है।